अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री शिव बाबा न केवल हमें सृष्टि का आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान देते हैं, अपितु हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं और हमें सृष्टि की स्थापना, विनाश और पालना का गहरा राज भी समझाते हैं। और ये ज्ञान यदि मनुष्य आत्मा की बुद्धि में यथार्थ बैठ जाता है तो पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ना कठिन नहीं होता। परंतु पहले है खुद को समझना, फिर दूसरों को समझाना भी है। और आज की दुनिया में ये समझाना सहज है, क्योंकि विनाश काल सबको नज़दीक दिखाई दे रहा है। यद्यपि पहले इस बात को लोग स्वीकार नहीं करते थे,
इस आदि मध्य अंत के ज्ञान को, त्रिलोकीनाथ शिव बाबा के तीनों लोकों के ज्ञान को, त्रिमूर्ति शिव बाबा के तीनों कर्तव्यों के ज्ञान को कैसे हमें यथार्थ रीति दूसरों को समझाना है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 दिसंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं, इसमें अथाह कमाई है। ऐसे तो दुनियावी पढ़ाई से भी कमाई होती है, परंतु इस पढ़ाई से जो कमाई है वो छोटी मोटी नहीं है, अथाह है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, लिंक नहीं टूटना चाहिए। प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर है, जब तुम कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है, तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाबा आए हैं दुनिया में बैठने के लिए नहीं आए हैं। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। एक बार देवता बनने वाली सब आत्माएं पावन बन जाएं, बस फिर दुनिया बदल जाएगी। अब ये बात हर एक की बुद्धि में नहीं बैठती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तो सभी रूहें बैठी हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे, अब समझते हैं कि हम बहुत बेसमझ बन गए थे। माया रावण ने बेसमझ बना दिया था, हमारी गलती नहीं है ना, माया रावण ने बनाया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करन करावन हार तो बाप है ना, कराने वाला कौन है? शिव बाबा। ये तो निमित्त है। एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं। करन करावन हार कहा जाता है ना। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं। दिखाया ना त्रिमूर्ति के चित्र में ऊपर शिव बाबा, तो बाबा उन्हें निमित्त बनाते हैं, कराते बाबा हैं। यह भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। वहाँ मनुष्य होते नहीं, है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि
सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म है, हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। ये अक्षर श्रीमद् भगवत गीता के हैं। विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते भी हैं संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। बहुरूपी है बाबा। सोनार भी है, एलॉय निकालता है ना हम आत्माओं में से। धोबी भी है, पतित से पावन बनाता है, धो देता है, आत्मा को पूरी तरह साफ कर देता है। और व्यापारी भी है, सट्टा मट्टा करते हैं बाबा हमसे, पुराना लेता है, नया दे देता है। बिरला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है, हमारा ही फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है ना। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ, डिफ़िकल्ट नहीं है बाबा। सब चीज़ों को बहुत इजी करके हमें बताते हैं। सिर्फ 1 हफ्ता समझकर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी। तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। तो लिंक कैसे जुड़ती है? इस मुरली के माध्यम से। मुरली के माध्यम से हम बाबा के साथ जुड़े रहते हैं। गीता में भी यह अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियां हो। भगवान वाच, बाप कहते हैं बच्चे अब विकार में नहीं जाओ। मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूं। तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं, है ना। किसी की कोई नहीं सुनता, बस आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की, वो आत्माएं बहुत वैल्यूएबल हैं। परंतु आज मनुष्य के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए अपने जीवन को अमूल्य बनाना है, बाबा के ज्ञान को धारण करना है। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। क्यों जास्ती है? क्या खास है जो देवताओं में भी नहीं है? तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है।
मैं तो सदैव सतु प्रधान ही हूँ। शिव बाबा तमो प्रधान नहीं बनते, सदा सतु प्रधान है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो हम कितने छी बन गए हैं। थोड़ा सा बैठकर सोचो कि हम आत्माएं कितने छी बन गए हैं। बाप ही हमको छी से क्या बनाते हैं, वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतु प्रधान बनाने आया हूँ। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, यानी बुद्धि की प्रीत एक बाबा से जुटी रहेगी, अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना। कोई भी यह नहीं जानते हैं कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। स्थूल युद्ध की बात नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं इस समय। वो आत्माएं जो प्रीत बुद्धि है वो पांडव हैं, जो विपरीत बुद्धि है वो कौरव है। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक हैं। अभी है संगम युग। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होगा ना। शुरू में वैसे भी प्लांट छोटा होता है, तो यहाँ भी आत्माएं बहुत थोड़ी सी होती हैं। वह झाड़ फिर बड़ा होता है। दुनिया में भी होता है ना, छोटा सा प्लांट होता है, फिर धीरे धीरे ट्री बन जाता है, तो वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है, यह भी कोई समझते नहीं है। कैसे बीज शिव बाबा ऊपर है और हम बच्चे नीचे हैं, ये बातें और कोई नहीं समझते। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना। और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। जो दुनियावी वृक्ष होते हैं वो तो सब इजीली बता देंगे, है ना। पूरी बॉटनी है उसके ऊपर। तो बाबा कहते हैं इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता है। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। क्रिएट करते हैं तो चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है। कहते ना सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है यह भी कोई नहीं समझते हैं। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को तो
अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वह तो है जड़। जो दुनियावी पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनका भी बीज होता है, परंतु बता नहीं सकता है क्योंकि जड़ है। तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना के राज को जानते हो। यह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया गया है। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। कहते ना, हीरे जैसा अमोलक जीवन है हमारा। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं, तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं। यह ज्ञान रत्न है, जिन रत्नों से वह रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। जितना बाबा के ज्ञान को हम अभी धारण करते हैं, धारण करके अन्य आत्माओं की सेवा करते हैं, इसी आधार से सतयुग में फिर हमें वो स्थूल में भी रत्न मिलते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न हैं, हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं। नाम ही है स्वर्ग, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाप भी कहते हैं, तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना ऑपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है? देखा है किसी ने सर्प को क्या करता है? मेंढक को कैसे पकड़ता है? जैसे गज को ग्राह हप करते हैं, बिल्कुल एकदम हप कर लेते हैं। सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है, बिल्कुल एज इट इज हप कर लेता है। माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल नामो निशान मिटा देती है। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। किनको हप करती है? जिनमें ताकत नहीं होती है। सारा मदार योग बल पर है। जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। तो माया को भी हप करना आता है, हमें भी करना आता है। हम क्या हप करते हैं? सारी बादशाही हप कर लेते हैं। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? ज्ञान के और योग के। योग के हैं अस्त्र, ज्ञान के हैं शस्त्र। ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, और योग दिखाई नहीं देता है, परंतु काम बहुत जोरदार करता है। तो अस्त्र हैं और शस्त्र हैं। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। तुम बच्चे इस समय कहते हो, हम क्या से क्या बन गए थे। जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। भल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, किसी में गुण नहीं है। अर्थात एक भी
देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा को ही नहीं जानते, यानी जो गुण दाता है, गुणों का सागर है, उसको ही नहीं जानते। तो फिर गुणदाता से दूर हो गए तो गुणों से भी दूर हो गए। अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है। इनको कहा जाता है विनाश काल। यह है अंतिम विनाश। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं। यह है अंतिम बड़ा ही भयानक विनाश। इसके बाद 2 युगों तक कोई लड़ाई नहीं होगी। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। कभी नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फिर अभी तो मिसाइल्स है ना, कितना ज़्यादा एटॉमिक वॉर के अंदर बहुत कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत क्या होगा। आज यह है, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी। वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहरात आदि होते हैं। भक्ति में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी होता है ना। भक्ति मार्ग के भी आज भी कलयुग अंत में भी यदि मंदिर कहीं देखे ना, तो बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही इतना लूटा है, फिर बैठ अपना यादगार बनाया है। तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं। इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी। इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है ना। बाबा जौहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था। पहले एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती। ये उस समय की कीमत बाबा बता रहे हैं। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया है, और अब हजारों नहीं है, अभी तो और भी ज्यादा है। मिलते भी नहीं। वैसा प्योर हीरा तो अभी मिलेंगे भी नहीं। बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे यह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। अब नहीं हंसते हैं, पहले हंसते थे। बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या, है ना। मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूँ। मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम यह थे, अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूँ। क्या थे, क्या बन गए हैं, क्या बनना है। तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले हैं जो पहले बने थे ना, वही बनने वाले हैं। अब तुमको यह समझ आई है, अभी बुद्धि में यथार्थ बैठ गया है कि मुझे ये बनना है और मैं यही थी। हम इस दैवी घराने के भांति थे, राजाई थी। फिर ऐसे अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। तो बाबा पूरा
दो ही लाइंस के अंदर पूरा सृष्टि का चक्र घुमा देते हैं बुद्धि में। अब यह चक्र पूरा होता है, अभी तुम समझते हो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। यह लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, बस बम ब्लास्ट से फटाफट मर जाएंगे। हॉस्पिटल्स आदि ही नहीं होंगे, कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे। वहां तो यह रस्म ही नहीं, उन्हों की मौत सहज होती है। और भारत में क्या होगा, यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है, तो दुख भी तुमको देखना है। तो भारत में सिविल वॉर का बाबा ने पहले से बता रखा है, खून की नदियां यहाँ ही बहेंगी। वह समझते हैं यह लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है। मिरुआ मौत, मलु का शिकार। तो दुनिया के अंदर मिरुआ मौत होगा, और यहाँ पर शिकारी जो है हम आत्माएं, बाबा के बच्चे, हम सभी बहुत खुश होंगे। तो दुनिया के अंदर लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, परंतु बाबा हम बच्चों को सेव करेंगे। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना आनंद में रहेंगे। तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छीछी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है, भगवान वाच, विनाश भी देखो, स्थापना देखो। साक्षात्कार हुआ ना, है ना, ब्रह्मा बाबा को बहुत ही क्लियर साक्षात्कार हुआ, विनाश का भी फिर स्थापना का भी। यह साक्षात्कार सब अंत में होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा ना, मिरुआ मौत मलु का शिकार। तो हमें तो अंत में साक्षात्कार होंगे, फलाने फलाने यह बनते हैं। फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे। यह तो 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार बगैर किसको सजा नहीं मिल सकती है। ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। दूसरा, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। वरदान है, सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चित विजयी निश्चिंत भव। कैसे बनेंगे निश्चित विजयी निश्चिंत? जब सदा स्नेही बनकर उड़ती कला का वरदान प्राप्त करेंगे। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। जो बच्चे बाबा को बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हें बाबा से उड़ती कला का वरदान मिलता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ। तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का
अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। तो क्या करना है? बस बाबा को बहुत दिल से स्नेह से याद करना है, बहुत प्यार करना है। बस फिर देखो, उड़ती कला का भी अनुभव होगा, निश्चिंत स्थिति होगी और विजय तो निश्चित है ही। स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो। हिलते कब हैं? भूल जाते हैं ना, सब चीज़ें वही है जो पहले हुई थी, नथिंग न्यू। तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो, तो खुशी में नाचते रहेंगे। भी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। तो संतुष्टता कब होती है आत्मा में? जब सर्व प्राप्तियां होती हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है ना। आप ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, तो फिर असंतुष्टता क्यों? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? तो याद रखना है, हम किसकी संतान है, कौन हमें दे रहा है। बाबा को याद करके स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाना है। तो फिर संतुष्ट रहेंगे भी और संतुष्ट करेंगे भी। अच्छा, ओम शांति। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन, यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए।
हंसी तकदीर हमारी, आपके जो करीब आई। बनी हंसी तकदीर हमारी, आपके जो करीब आई। हाथों की बदली लकीरें, आपसे हम मिलन मनाए। तेरे रंग में रंग कर बाबा, हम कितने महान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने